कौन छूती हाथ उठाना। सुबह उठ के पति के पैर छूते कहा बात बड़े आलस में वे पैर पसारे बैठी हमारी तरफ ले शास्त्री जी हमें प्रणाम कर ले। दर्द होने लगा दर्द दे रहा। अच्छा अगर होने लगता तो पसारे रहो, कोई चिंता वाली बात ना। पैर छूती हो सुबह उठ के? अरे बताए दो नहीं। अच्छा अभी तक नहीं छुई तो शर्म वाली बात नहीं। शाम को कल सवेरे से जरूर छुई ले करो, छुई ले करो। पति परमेश्वर होता है भाई, छूना चाहिए। एते पैर छुई लेती हो माताएं, लंबो घूंघट। हाँ बड़े खुश हो रहे हो, माता पिता के पैर छूते हो सुबह उठ के? हाथ उठाओ। ओए सफेद झूठी, इतना झूठ बोलते हैं। छू लिया करो पैर। इनके माँ बाप बुजुर्ग हैं या माँ बाप जो हमारे दादा बुजुर्ग बैठे उनके माँ बाप नहीं, उनके गुरु होंगे, तो गुरु का ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के एक चौपाई आती है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना भय। अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया, सब खत्म हो गया। ये कलयुग है। पहले लोग अपने दरवाजे पे लिखा करते थे राधे राधे, चौपाई, स्वागतम और कुछ भी अच्छा शब्द लिखते थे दरवाजे पे। और अब बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है अंदर इंसान तो रहता ही नहीं है ना। गेट पे अगर लिखा है कि कुत्तों से सावधान तो अंदर इंसान नहीं है, अंदर तो जानवर ही रहते हैं। अच्छा पहले लोग खाना घर पे खाते थे और बाहर घूमने जाते थे। अब खाना बाहर खा के आते हैं और पेट साफ घर में करते हैं, है ना देवेंद्र भैया? सही बात है। पहले इंसान जब शादी विवाह होते थे तो नाचने वाली बाहर से आती थी, है ना। अब नाचने वाले बाहर से नहीं आते, घर के लोग नाचते। और बाहर वाले जो होते ना, जैसे शादी विवाह में खाना पीना बनाया जाता, घर की माताएं खाना बनाती थी पहले, ऐसा हमने देखा है। और नाचने गाने वाले बाहर से आते थे। अब बाहर से खाना बनाने वाले आते और नाचने वाले घर के होते हैं। ठीक उल्टा हो रहा है। तो नियम बना लो, पूरे दिन ना भजन हो सके तो भाई 10, 20, 30 मिनट कर लिया करो। भगवान से हाथ जोड़ के इतना तो बोल दिया करो कि हे प्रभु, पूरे दिन काम किया है, किसी का दिल न दुखा हो मेरी वजह से, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, माफ कर देना। ये नियम बना लो। महाराज अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन को समझा रहा है। भगवान रात्रि के 1 बजे अर्जुन के यहाँ पास में खड़े। अर्जुन बोले क्या बात है माधव, नींद ना आ रही का? बोले नहीं। क्यों? बोले अश्वत्थामा आ रहा है। अब भाई रात्रि का समय है, भगवान ने 5 पांडवों को उठाया, अलग सेन कक्ष में लेटा दिया। लेकिन जो द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हैं वो वहीं लेटे रहे।
अश्वत्थामा आया, उसने मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काटे, झोली में डाले और लेकर के चला। सर जैसे ही दबाए, दुर्योधन खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। अरे अश्वत्थामा, तेने तो गजब कर दियो, मेरा बेटा तो पहले ही महाभारत में मारा गया, अब कोई भी इस पूरे कुल में हमें पानी देने वाला नहीं है। आपको बता दें भैया, आपका सच्चा दुश्मन वो होता है जो आपसे प्रेम करे और बच्चों से नफरत करे। आपसे भले ही कम बोले लेकिन बच्चों को सम्मान से बिठाए, वो आपका शत्रु नहीं हो सकता। महाराज आज रो रहे हैं दुर्योधन। वहां सुबह जब रणभूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। भगवान ने अपनी बहन को रोते हुए देखा तो जवाब दिया, बहना चिंता ना कर, मैं उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। दोनों अर्जुन और कृष्ण जब चले, अश्वत्थामा जा रहा था, भगवान ने पकड़ लिया। मारने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, इसे द्रौपदी के सामने ही जाके मारना, क्योंकि दुश्मन को अगर सामने मारा जाए ना तो थोड़ा दिल हल्का होगा। लेके पहुंचे। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, को मारने के लिए तैयार हुए तो द्रौपदी ने हाथ जोड़े और जवाब दिया कि हे भैया, इसे छोड़ दो। क्यों? अगर आप इसे मार दोगे तो मेरे 5 पुत्र वापस आने वाले नहीं है। बैठ जाओ। मेरे 5 पुत्र वापस आने वाले नहीं है, और इनके पिता को तो मेरे भाई धृष्टद्युम्न ने पहले ही मार दिया। अब इसकी माँ अगर देखेगी कि बेटा भी मर गया तो हमसे ज्यादा कोई बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकता, इसे छोड़ दो। अर्जुन से भगवान एक बात कह रहे कि अर्जुन, धरड़ी करड़ी थमी हुई और ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। पृथ्वी अगर टिकी है तो ऐसी अबलाओं की वजह से टिकी है। सबसे पूछा, परामर्श लिया, इसे छोड़ दें या मार दें। नकुल सहदेव ने कहा कि जो शास्त्र कहते हो वैसा करो। धर्मराज बोले कि जो धर्म ग्रंथ कहते हो वैसा करो। अर्जुन से कहा तो अर्जुन बोले केशव मार दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। भीम से पूछा, आप बताओ, तो भीम बोले कि अगर तुमने छोड़ दिया तो हम मार देंगे, इसलिए आप इसे मार दो। सबका परामर्श लिया गया, लेकिन अंत में भगवान से स्वयं पूछा गया कि माधव आप क्या चाहते हैं, इसे मार दें या छोड़ दें? तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि ब्रह्म बंतु न हंतव्य आत्यायी बदाहरणा महायवो मानवयवम परि पाई अनुशासनम। जवाब दिया
कि अगर एक ब्राह्मण पर हाथ उठाया या उसे मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। लेकिन ये भी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर ब्राह्मण कोई भी हो, कैसा भी हो, बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब क्या करें? तो जवाब दिया कि इसे अपमानित कर दो। अच्छा, इंसान को मृत्यु मिल जाए वो ठीक है, इंसान की मौत हो जाए वो ठीक है, लेकिन अगर अपमानित भरे समाज में कर दिया गया तो जब जब वो अपना चेहरा दर्पण में देखेगा तब तब रोज तिल तिल घुट घुट के मरेगा। द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार और लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो मैया उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। मां उत्तरा बेचैन होने लगी जो अर्जुन